दिल्ली में लगातार आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, दिल्ली और एनसीआर का जो पूरा इलाका है वहां पर काफी ज्यादा मामले अब आई फ्लू के आ रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि ये आई फ्लू यानी कि कंजंक्टिवाइटिस दरअसल क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। वैसे इस मामले के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि साफ सफाई सुनिश्चित किया जाए, साथ ही ये हिदायत दी जाए कि हाथ नियमित अंतराल पे धोते रहें, बिना हाथ धोए आंखों को न छुएं, निजी सामान जैसे कि तौलिया है, लेंस है या चश्मा है वो साझा ना करें। सभी स्कूल प्रमुखों से कहा गया है कि इस एडवाइजरी को स्कूल में प्रमुख जगह पर डिस्प्ले किया जाए और असेंबली में भी इसकी घोषणा की जाए। तो ये समझना चाहेंगे हम कि ये कितने तरह की होती है ये आई फ्लू, इसके लक्षण क्या हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, कितनी गंभीर है ये परेशानी। डॉक्टर JS तितियाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। डॉक्टर, ये एक ऐसा समय है जहां पर बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस आ रहे होंगे आप लोगों के पास, तो कुछ जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो पहले आप बताइए और आमतौर पर कितनी जल्दी ठीक हो जाता है ये आई फ्लू। अब ज़्यादातर मरीज जो है हमारे पास जो आ रहे हैं उनको अचानक दोनों आंखों में लाली आ रहा है उनके, और आंखों में दर्द है, थोड़ा सा पलकों में सूजन हो जाता है उनको, और आंखों से कीचड़ आ रहा होता है, और थोड़ा बहुत से लोगों को दर्द भी हो रहा होता है आंखों में। तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन है, सडन एकदम से आंखों में लाली आना और दर्द और रिसाव आना जो है। हमें देख रहे हैं कि बड़े सारे एज ग्रुप के लोग आते हैं, इसमें बच्चों से लेकर बूढ़े भी आ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे हमारे पास या एक्टिव लोग जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको जो है ये एक्यूट कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू हो रहा है। ये कॉमनली एक वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरस जो हमने जांच की है एम्स में, ये सारे एडिनो वायरस से ये जो है वायरस के कारण से कंजक्टिवाइटिस हो रही है। कुछ केसेस में जो है इसके ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सुपर एडेड या उसके ऊपर हो जाता है। करीब करीब 20 से 30% लोगों को जो है दोनों तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं। इसलिए हमें जो है एंटीबायोटिक ड्रॉप भी इसमें जो है यूज़ करनी पड़ रही है इन बच्चों के लिए या आदमियों के लिए, और जहाँ तक एंटीवायरल है उसकी ज़रूरत इन पेशेंट्स में नहीं पड़ती है। तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और अगर किसी को हो गया और मान लीजिए ये वायरल इन्फेक्शन है तो कितना इसमें समय लगता है ठीक होने में, और किस तरह की दवा लोग खुद से, क्या आई ड्रॉप डाल सकते हैं या सिर्फ आंखें धोना ही इसमें काफ़ी होता है कि लगातार आप अपनी आंखों को पानी से साफ करते रहें। तो कुछ कॉमन अगर किसी को होता है तो क्या उसका फौरन इलाज होना चाहिए, क्या डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल ज़रूरी है या क्या किया जाना चाहिए? आम तौर पर ये जो अभी का जो सीजनल फ्लू हुआ है कंजक्टिवाइटिस, ये अपने आप ठीक हो जाता है, सेल्फ लिमिटिंग होती है। ये बीमारी करीब करीब 102 हफ्ते में धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे समस्या होती है, ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे आंखों में लाली बढ़ते चले जाना, पलकों में सूजन ज़्यादा हो जाना, या आपको देखने में दिक्कत आ रही हो और आपका जो डिस्चार्ज है उसमें पीला कलर हो, तो ऐसे में हॉस्पिटल जाके आई डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग से होता है। जहाँ तक वायरल इन्फेक्शन है उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप सफाई रखेंगे अपनी आँखों की, जैसे हमने शुरू में बताया कि अपने हाथों को धो के रखेंगे तो इन्फेक्शन कम होगा। एक काला चश्मा पहनेंगे तो उससे भी जो है आपको सुविधा होती है, आंखों में रोशनी कम पड़ती है। एक इसके बारे में, सॉरी डॉक्टर साहब आपको बीच में रोक रही हूँ, कि एक इसके बारे में बहुत बात एक कॉमन है कि आपको अगर हो तो आप काला चश्मा पहन ले। तो जो काला चश्मा होता है वो आपको अपने आराम के लिए होता है या इन्फेक्शन रोकता है? मेरे ख्याल से आपकी आंख को बचाने के लिए होता होगा, और इन्फेक्शन कैसे फैलता है इसका? दोनों पर्पज से इसको यूज कर सकते हैं। काला चश्मा पहनना ही जरूरी नहीं, किसी तरह का चश्मा पहनते हैं तो उससे भी आपको बचाव होता है। स्पेशली जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं है उनको भी बचाव होता है, जिनको इन्फेक्शन है उनके द्वारा दूसरों के इन्फेक्शन फैलने में बचाव रखता है। काला चश्मा उनको जरूरत है जिनको रोशनी में आंखों में दुविधा हो रही हो, या कभी कभी लाइट में देखते हैं तो आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, या आपको रोशनी से आंख में पीड़ा हो रही होती है, तो ऐसे लोगों को काला चश्मा पहनना पड़ सकता है। नहीं तो रोटीन कोई भी चश्मा पहनेंगे तो डायरेक्टली इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे करता है? ये क्या ये टच से इन्फेक्शन स्प्रेड करता है या सिर्फ देखने से हो जाता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये? नहीं, देखने से ये इन्फेक्शन फैलता नहीं, ये एक भ्रांति है, लोगों को समझना चाहिए, देखने से नहीं फैलता। ये जो छूने से या फिर जो आंखों का डिस्चार्ज है
अब लोगों के हाथ में लग जाता है, उनके कपड़े में लग जाता है, उनके टॉवल जी। या हैंड कर्चीफ में लग जाता है, उसके द्वारा इन्फेक्शन दूसरे को फैल सकता है। हम देख रहे हैं घर बिल्कुल। में बहुत से लोग मोबाइल फोन यूज, टीवी के जो रिमोट होते हैं सारे लोग कॉमनली यूज हाँ करते हैं, इसलिए ऐसे समय में ऐसे चीजें शेयर नहीं करें तो इन्फेक्शन फैलने में रुकाव हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए डॉक्टर तिथियाल।